एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लेकर आई हूँ उसको हम करेंगे बुक से। ठीक है, इस बुक का जो मैंने फ़ोटो है वो मैंने डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में। आई होप आपने देख लिया होगा। तो उसमें से ही एक स्टोरी है द कंटेंटेड मैन। कंटेंटेड होता है संतुष्ट, ठीक है। मैन आदमी, संतुष्ट आदमी। देखते हैं क्या है स्टोरी में। एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन मैं आपको समझाऊंगी बोलकर हिंदी में, ठीक है। और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और जो मुश्किल वर्ड्स होंगे उसको मैं लिखती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अ किंग हैड द हैबिट ऑफ गोइंग अराउंड हिज किंगडम इंक्वायरिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। एक राजा, ठीक है, एक राजा की क्या थी, हैड लगा है, हैड के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है दिखाई देगी यहाँ पे, तो इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये सिंपल हैड का सेंटेंस है, इसका मीनिंग होता है कुछ भी होना। अगर पास्ट में है तो थी का सेंस आएगा, मीन्स था। अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हैज़ हैव लगा होता, आपको दिखता, विदाउट वर्ब की फॉर्म, ठीक है ना। अ किंग हैड द हैबिट, उसकी आदत थी जाने की, ऑफ गोइंग अराउंड, चारों ओर, अपने राज्य में, ठीक है। अराउंड होता है चारों ओर, अपने राज्य के चारों ओर जाने की उसकी आदत थी। इंक्वायरिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, इंक्वायरी करना मीन्स पूछताछ करना, ठीक है। पूछताछ करना किसके बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, द वेलफेयर मीन्स कल्याण के बारे में, मीन्स वो अच्छे हैं या नहीं, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों के कल्याण के बारे में। ये राजा की आदत थी, इस राजा की आदत थी, ठीक है। वो गांव में जाता था, निकलता था और लोगों के कल्याण के बारे में पूछता था। आगे देखते हैं। बट एवरी टाइम ही वेंट आउट, लेकिन एवरी टाइम प्रत्येक समय जब वो बाहर गया, वेंट आउट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है गो की। गो मीन्स अगर यहाँ पर गो लगा होता तो वह जाता है का सेंस आता, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म होता। अब गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है तो मीन्स गया। वह जब भी, मतलब प्रत्येक समय जब भी वो बाहर गया, ही ऑलवेज फाउंड, उसने हमेशा पाया, यही देखा, यही पाया कि द पीपल हैड सम वो और वरी ट्रबलिंग देम, कि लोगों को थी, क्या थी, कुछ दुख वो, और वरीज चिंताएं जो हैं वो सता रही हैं उनको, ठीक है ना, कि लोगों को कुछ दुख और चिंताएं सता रही हैं। क्लियर है। नन ऑफ देम एवर सीम टू बी हैप्पी और कंटेंटेड, उनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई नहीं। एवर कभी भी, लगा, सीम्ड मीन्स लगना, ठीक है ना। टू बी हैप्पी ना ही खुश लगा और ना ही संतुष्ट लगा। टू बी मीन्स होना, ठीक है, ना ही खुश हुआ लगा और ना ही संतुष्ट हुआ लगा कोई, कभी भी उनमें से। नो वन सच ओकेजन द किंग एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ऐसे ही ऑन वन सच ओकेजन, ऐसे ही एक अवसर पर, ओकेजन होता है अवसर, द किंग एक्सक्लेम्ड, उसने मीन्स एक्सप्लेन किया, कहा, ऑल दीज टाइम्स आई हैव नेवर फाउंड हैप्पी पर्सन इन माई किंगडम। अब यहाँ देखिए, ऑल दीज टाइम्स, इस पूरे समय में, ठीक है, आई हैव नेवर फाउंड, यहाँ देखिए हैव के साथ नेवर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी हैं, आ है, ई है, ए है, इसका सेंस आता है वाक्य के अंत में कि मैंने कभी नहीं पाया है। आई हैव नेवर फाउंड अ हैप्पी पर्सन, एक खुशी व्यक्ति को, जो खुश हो व्यक्ति, मैंने अपने राज्य में नहीं पाया है अभी तक का। आई हैव नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। इज देयर नो वन इन माई किंगडम हु इज फुली कंटेंट विद हिज लाइफ, क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क है। इज देयर नो वन, कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इन माई किंगडम, मेरे राज्य में, जो, ठीक है फुली, पूरी तरह से संतुष्ट, विद हिज लाइफ, अपने जीवन से, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन करना चाहता है
With such thoughts, the king rode on his horse and passed by a village. ऐसी ही सोच के साथ, with such means ऐसी, thoughts means ऐसे ही विचारों के साथ, the king rode, ride की सेकेंड फॉर्म है rode, ठीक है, सवार था, on his horse, सवार था किस पर, ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर सवार होकर, एंड पास्ड बाय, गुजरा गांव से, पास्ड बाय अ विलेज, एक गांव से गुजरा। ऐसी ही सोच को लेकर वो अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव से गुजरा। ही सॉ, उसने देखा, ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगा है, सी की सेकेंड फॉर्म है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म आती होंगी तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा, अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, डिगिंग, खोदते हुए, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। एक मैन देखा, मैन क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है ये। उसने ओल्ड मैन देखा, डिगिंग इन अ फील्ड, खोदते हुए इन अ फील्ड, खेत में, ठीक है, खेत में खोदते हुए एक ओल्ड मैन उसने देखा। द ओल्ड मैन वॉज वर्किंग हार्ड, जो बूढ़ा आदमी था, वॉज वर्किंग, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट वॉज वर है ना, सॉरी, इसका मीन्स वर्क मीन्स काम करना, काम कर रहा था का सेंस आएगा, काम कर रहा था का सेंस आएगा। द ओल्ड मैन वॉज वर्किंग हार्ड, बहुत ही मेहनत कर रहा था, एंड नॉट हीडिंग द हॉट सनशाइन, ठीक है, हीडिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स ज़्यादा परवाह ना करना, परवाह ना करते हुए, अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, हीडिंग द हॉट, नॉट हीडिंग द हॉट सनशाइन मीन्स तेज धूप, कड़ी धूप की परवाह ना करते हुए वो अपने खेत में काम कर रहा था, ठीक है ना। ही वॉज सो बिजी इन हिज वर्क, वो अपने काम में इतना व्यस्त था, वॉज लगा है, सिंपल सेंटेंस है, कोई भी इसमें वो नहीं है वर्ब की फॉर्म, है ना। ही वॉज सो बिजी, वो बहुत व्यस्त था, इन हिज वर्क, अपने काम में, दैट ही वॉज नॉट इवन अवेयर, कि वो बिल्कुल भी नहीं था, क्या नहीं था, जागरूक, अवेयर नहीं था, ऑफ द किंग्स अराइवल, राजा के पहुंचने का भी, राजा के आने तक का भी उसको पता ही नहीं था, वो जागरूक ही नहीं था कि राजा भी आ गया है, वो इतना बिजी था। ही वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ किंग्स अराइवल, राजा के पहुंचने का उसको पता ही नहीं चला। द किंग अप्रोच द ओल्ड मैन, जो राजा था वो पहुंचा, गया, किसके पास पहुंचा या फिर गया, अप्रोच किया उसने ओल्ड मैन को, उसके पास गया ओल्ड मैन, एंड सेड हु आर यू बाबा, तुम कौन हो बाबा, ये क्या है, इज एम आर वाला जो WH फैमिली है उसका सेंटेंस है, हु आर यू बाबा, कि तुम कौन हो। वॉट आर यू डूइंग इन द हॉट सन, वॉट आर यू डूइंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH फैमिली वाला सेंटेंस है। वॉट आर यू डूइंग इन द हॉट सन, कि तुम इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज टू सी द किंग, जो ओल्ड मैन था वो क्या था, सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि ये पैसिव है, ठीक है। जो ओल्ड मैन क्या हो गया था, वो हैरान हो गया था, तो ये पैसिव नहीं है, ये है, ये किसका काम कर रही है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मीन्स ओल्ड मैन क्या था, हैरान था। टू सी, देख कर, किसको, राजा को। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, की महाराज, आई एम डिगिंग द फील्ड टू प्लांट, आई एम डिगिंग, मैं खोद रहा हूँ, द फील्ड, खेत को, ठीक है, टू प्लांट, बोने के लिए, मीन्स प्लांट लगाने के लिए, आई एम डिगिंग। आगे देखते हैं, ठीक है, टू प्लांट सम मैंगोज ट्री, कि मैं खोद रहा हूँ खेत में मैंगो ट्री उगाने के लिए। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दीज ट्रीज गिव द फ्रूट्स, आज द किंग, राजा ने पूछा। आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, हाउ मेनी मीन्स कितने, डेज दिनों बाद, विल दीज ट्रीज गिव, विल लगा है, वर्ब की फॉर्म गिव है, तो मीन्स
फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ये, ठीक है, WH फैमिली वाला। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दीज ट्रीज, ये जो पेड़ हैं कितने दिनों के बाद देंगे, गिव देना होता है, विल लगा है तो गागेगी का सेंस देंगे साथ में, है ना। गिव मीन्स देना, देंगे का साथ आएगा, क्यों, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। द फ्रूट्स, फल देंगे, कितने दिनों बाद फल देंगे, आज द किंग, राजा ने पूछा। आफ्टर अबाउट 5 years रिप्लाइड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने उत्तर दिया कि 5 साल बाद, कि लगभग 5 साल बाद ये फल देंगे, है ना। देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, फिर उसने क्या कहा, द किंग सेड, राजा ने क्या कहा, देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, फिर इसका क्या फ़ायदा, है ना, फिर इसका क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस। डोंट माइंड, कि बुरा मत मानना, आई मीन यू आर एन ओल्ड मैन नाउ, कि मेरा मतलब है यू आर एन ओल्ड, कि तुम हो बहुत बूढ़े आदमी अभी, ठीक है ना। द मैंगो ट्रीज विल टेक 5 years टू गिव यू इट्स फ्रूट, जो मैंगो ट्री है, आम का जो पेड़ है, इसको लगेंगे, विल टेक, है ना, लेगा, 5 year लेगा, 5 साल लेगा, विल टेक फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है ना। 5 years लगेंगे टू गिव, देने के लिए, तुम्हें, इट्स फ्रूट, अपना फल देने में मैंगो ट्री को 5 साल लगेंगे। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम ये सोचते हो, यू विल बी अलाइव टिल इट स्टार्ट्स गिविंग द फ्रूट्स, यू विल बी अलाइव, क्या तुम जीवित होंगे, ठीक है ना, यू विल बी अलाइव, क्या तुम जीवित होंगे, टिल, जब तक, इट स्टार्ट्स गिविंग द फ्रूट्स, जब ये फ्रूट देने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 सेंटेंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, लेकिन जब हम दूसरा बनाएंगे तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। जब भी हमने फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो होता है, डू यू थिंक यू विल बी अलाइव, क्या तुम जीवित रहोगे जब तक ये फल देंगे, स्टार्ट्स गिविंग द फ्रूट, ठीक है ना। द ओल्ड मैन टर्न टू द किंग विद अ स्माइल, जो ओल्ड मैन था वो मुड़ा राजा की तरफ, विद अ स्माइल, हंसते हुए, एक स्माइल के साथ, एंड सेड, योर मेजेस्टी, महाराज, आई नो दिस वेरी वेल, मुझे पता है यह अच्छे से, आई नो, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, सब्जेक्ट है और वर्ब की फॉर्म है, तो मीन्स ता है ते है का सेंस आएगा। नो मीन्स होता है जानना या फिर पता होना, मुझे पता है ये अच्छे से। आई एम नॉट प्लांटिंग दीज ट्री टू गेट फ्रूट्स फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट प्लांटिंग, मैं नहीं उगा रहा हूँ, दीज ट्रीज, यह पेड़, टू गेट, पाने के लिए, देयर फ्रूट्स, इनके फल, अपने लिए, मैं अपने लिए ये फ्रूट्स नहीं उगा रहा हूँ, ठीक है। इट्स फॉर माई सन एंड ग्रैंडसन्स टू इन्जॉय, यह है किसके लिए, मेरे बेटे के लिए और उसके बच्चों के लिए, ग्रैंडसन मीन पोते पोतियों के लिए, ठीक है ना। सन्स एंड ग्रैंडसन्स टू इन्जॉय मीन्स आनंद लेने के लिए, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। इफ़ माई एंसेस्टर्स हैड थॉट द सेम वे, अगर मेरे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स होता है पूर्वज, पूर्वजों ने, हैड थॉट द सेम वे, अगर ऐसे सोचा होता। अब देखिए ये क्या है, कनेक्टेड है, 2 सेंटेंस है यहाँ तक का, यहाँ से शुरू होता है, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ माई एंसेस्टर हैड थॉट द सेम वे, अगर मेरे पूर्वजों ने ऐसे सोचा होता, देन टुडे आई वुड नॉट हैव enjoyed द फ्रूट ऑफ मैंगो दीज ग्रोइंग हेयर, तो मैं, जो यहाँ पर उगे हुए हैं मैंगो के पेड़, तो मैं आज इनका मज़ा ना ले पाता। इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपको समझने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। इफ़ माई एंसेस्टर हैड थॉट, अगर सोचा होता, द सेम वे, यही तरीका, देन, फिर, टुडे, आज, मैं नहीं मज़े कर रहा होता, आई वुड नॉट हैव enjoyed द फ्रूट्स ऑफ द मैंगो ट्रीज ग्रोइंग हेयर, जो यहाँ पर उगे हैं। I have taken these seeds from the tree sown by my ancestors. I have taken, I के साथ have और थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं का सेंस आएगा, आ है, ई है, मैंने लिए हैं, I have taken, take means लेना, I have, मैंने लिए हैं, these, ये जो बीज हैं, seeds हैं, कहाँ से लिए हैं, from the tree, पेड़ से लिए हैं, सोन, जो उगाए गए हैं, बाय माई एंसेस्टर्स, जो मेरे पूर्वजों के द्वारा उगाए गए हैं, ठीक है, उससे मैंने सीड्स लेकर के
उससे मैंने सीड्स लिए हैं। द किंग वॉज प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुआ, टू हैव फाउंड, राजा बहुत खुश था, टू हैव फाउंड मीन्स उसको मिल गया, टू हैव फाउंड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड मैन, ठीक है। पाकर, टू हैव मीन्स पाकर, एक मीन्स किसको, खुश और संतुष्ट व्यक्ति को। हु हैड टॉट हिम, जिसने उसे सिखाया था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। टॉट होता है सिखाना, सिखाया के साथ आ था का सेंस आ रहा है, सिखाया था, पास्ट परफेक्ट। उसे अ ग्रेट लेसन टू, उसे एक सबक भी सिखाया था, ठीक है ना। उसको जो वो ढूंढना चाहता था वो तो उसको मिला कि जो बूढ़ा आदमी है ये अपने लिए पेड़ नहीं उगा रहा, ये अपने बच्चों के लिए और उसके अपने पोते पोतियों के लिए उगा रहा है ना। कहता अगर हमने ये बात, अगर हमारे पूर्वजों ने सोची होती तो आज हम मैंगो के ट्री ऐसे नहीं खा पाते ना, नहीं देख पाते, इंजॉय नहीं कर पाते इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।